हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक नई एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो स्पेशल पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है। बच्चों देखो, कई बार बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि मैडम पीजीटी के लिए आप वीडियोस बनाइए, आप टीजीटी के लिए बनाइए या एस्टेट के लिए बनाइए। देखिए बच्चों, मेरा मानना क्या है कि आज के दिन जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो चुका है और वहाँ पर टीजीटी या पीजीटी या आप एचटेट या सीटेट दे रहे हैं टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अंदर, वहाँ पर आप 10% जो देखेंगे वो थोड़े से लो लेवल के क्वेश्चंस होंगे। लाइक आपका एमएस ऑफिस से पूछ लिया जाएगा, ठीक है, एचटीएमएल से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे या इन्वेंशन पूछ ली जाती है। ओनली 10 क्वेश्चन जो होंगे वो बेसिक होंगे, बाकी जो आपके क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो हाई लेवल के ही होते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मैं सभी टाइप के क्वेश्चंस का मिक्सअप आपको प्रोवाइड कराती हूँ। वो आपकी एचटेट या सीटेट की टीजीटी पीजीटी के लिए भी हेल्प करेगा और साथ के साथ अगर आप स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन करें टीजीटी या पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, वहाँ पर भी आपका हेल्प करेगा। लेकिन बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि मैडम आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी एक सीरीज निकालिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और थोड़ा सा उनका लेवल हाई हो जाएगा। बट ये बिल्कुल मत समझना कि ये स्पेसिफिक पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो टीजीटी के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि देखो सिलेबस जो है हमें सिलेबस का पता होता है कि सिलेबस ये क्वेश्चन कैसा सेट होगा ये हमें आइडिया नहीं हो सकता, क्योंकि आज के दिन बच्चे बहुत ज़्यादा अपियर होते हैं टेस्ट में और उनसे स्क्रीनिंग करने के लिए, उनसे अलग निकालने के लिए आप लोगों का एक टफ लेवल भी मतलब पेपर के अंदर एक परसेंटेज रखा जाता है। तो इसलिए आज ये जो सीरीज होगी स्पेसिफिकली तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए रहेगी और टीजीटी कंप्यूटर साइंस स्क्रीनिंग के लिए रहेगी। लेकिन एस्टेट के बच्चे और सीटेट के बच्चे अगर इसको देख रहे हैं तो प्लीज इन क्वेश्चंस को आप भी बिल्कुल इग्नोर मत करना। क्वेश्चंस बच्चे कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सीरीज डीबीएमएस के। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले हम डीबीएमएस का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ईआर डायग्राम से। देखिए ईआर डायग्राम जो है आपके टीजीटी पीजीटी इवन यूजीसी नेट और गेट में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इसको ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन जो है आपके स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो टोटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पर भी अपियर होते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बच्चों पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईआर मॉडल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एंटिटीज, रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटीज। देखो बच्चों, जब हम ईआर डायग्राम बनाते हैं, ईआर डायग्राम के अंदर सबसे पहले हम एंटिटी बनाते हैं, ठीक है, फिर एंटिटी के हम एट्रीब्यूट्स बताते हैं जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स हैं। फिर उन एट्रीब्यूट्स के बीच में सॉरी एंटिटीज के बीच में हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। लाइक आपके पास एंटिटी है, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, और एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय के, लाइक आपका एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ये सब क्या है उसके एट्रीब्यूट्स है जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। और दूसरी जो एंटिटी है आपकी वो है एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर। तो इन दोनों के बीच में एक एंटिटी आपकी एम्प्लॉय हो गई, दूसरी होगी आपकी एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के बीच में हम रिलेशन बताते हैं और डिफरेंट टाइप के रिलेशन हमारे पास होते हैं। इससे रिलेटेड बच्चों मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है ईआर डायग्राम से रिलेटेड। आई थिंक कि 7 to 8 वीडियोज उसके अंदर होंगे, तो एक बार गो थ्रू उनको भी कर लेना जिससे कि आपको ईजी हो जाएगा। और वहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं और सबसे ईजीएस्ट पार्ट भी है। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो बच्चों यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो जो ईआर मॉडल है इसके अंदर एंटिटीज भी है, एट्रीब्यूट्स भी है और रिलेशनशिप भी है, तो यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट होगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं इसलिए, ठीक है, तो बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ए सी और डी नहीं हो सकता आपका आंसर। अगला है हमारे पास, स्पेशलाइजेशन इज अ प्रोसेस डैश प्रोसेस, टॉप डाउन, बॉटम अप, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड और नन ऑफ दिस। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या होता है, एक स्पेशलाइजेशन होती है, एक जनरलाइजेशन होती है। स्पेशलाइजेशन में मान लीजिए हमारे पास है एक एम्प्लॉय, ठीक है, अब एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन है मैनेजर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक एम्प्लॉय जो एंटिटी थी आपने उसको स्पेशलाइज कर दिया है उसकी डेजिग्नेशन बताकर। सिमिलरली जैसे स्टूडेंट है,
स्टूडेंट की आपका अगर आपको स्पेशलाइज करना हो तो क्या करेंगे हम, उसकी ब्रांच बता देंगे कि भाई ये सीएससी का स्टूडेंट है, ये आईटी का है और ये ईसीई का है। तो ये क्या करें, आप फर्दर क्या करें, स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। तो इस टाइप से जो डायग्राम बनता है, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंडर सीएससी आईटी और ईसी आती है, क्या है, टॉप टू डाउन अप्रोच है। तो स्पेशलाइजेशन क्या होगा बच्चों, टॉप टू डाउन अप्रोच होगी। ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। बॉटम अप में हम जनरलाइज करते हैं कि कोई भी बच्चा है, अगर यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो वो क्या होगा, एक स्टूडेंट होगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे डाउन टू अप में। ठीक है, बट इस डाउन टू अप में जो पढ़ेंगे उसको हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन जनरलाइजेशन से भी पूछा जा सकता है और स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में हम टॉप टू बॉटम चलते हैं। जैसे हमने एम्प्लॉय देखा, एम्प्लॉय के बाद उसकी डेजिग्नेशन देखी, तो टॉप टू बॉटम हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये स्पेशलाइजेशन है। और बॉटम टू अप में आपका जनरलाइजेशन है। बोथ हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो सो ऑप्शन ए जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। अगला है हमारे पास, द कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट हैज रूल, सुपर टाइप, सब टाइप, टोटल स्पेशलाइजेशन, पार्शियल स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन और ऑल ऑफ द। बच्चों अगेन ये क्वेश्चन क्या है, ईआर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब ईआर डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या होता है, एंटिटी जो होती है दो टाइप की होती है, एक वीक एंटिटी होती है और एक आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है। अब जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है उसमें एक प्राइमरी की भी होती है। ठीक है, बट वीक एंटिटी के अंदर कोई प्राइमरी की या कोई कैंडिडेट की नहीं होती है। अगेन मैं आपको बताऊंगी कि मेरा वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है कंप्लीट, उसको चेक कर लेना या डायग्राम से रिलेटेड। अगर आप उसको एक बार दो बार देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से वहां पर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि जो वीक एंटिटी होती है उसकी कोई प्राइमरी की नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसकी कोई, उसमें एक प्राइमरी की होती है। और जब स्ट्रॉन्ग एंटिटी का जो रिलेशनशिप होता है बच्चों, वो होता है हमारा पार्शियल। ठीक है, जिसको हम पार्शियल स्पेशलाइजेशन भी बोलते हैं। पार्शियल का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास E1, E2, E3 और E4, ये आपके पास एक एम्प्लॉय एंटिटी है जिसके अंदर ये डिफरेंट आपके एंटिटीज हैं। और यहाँ पर है आपका डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। तो यहाँ पर E1, D1 से E2, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट D2 से, और E3 क्या है, D3 से। जो E4 है ये किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करता, इसको हम बोलते हैं पार्शियल। ठीक है, और इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है, इस टाइप का जो स्पेशलाइजेशन होता है बच्चों, ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी के अंदर। ठीक है, बट वीक एंटिटी के अंदर क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर आपके एंटिटी सेट होंगे उनका सबके साथ रिलेशन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर E4 अगर आप डालते हैं तो इससे रिलेटेड आपका एक यहाँ पर रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन नहीं है तो हम उसको बोलते हैं पार्शियल। ठीक है, तो पार्शियल में आप एंटिटी के किसी भी एक वैल्यू को छोड़ सकते हैं, लेकिन टोटल में आपका सारा का सारा रिलेशन होना चाहिए सभी एंटिटी का दूसरे एंटिटी सेट के साथ। ठीक है, तो जो टोटल स्पेशलाइजेशन होता है वो वीक एंटिटी के अंदर होता है और पार्शियल स्पेशलाइजेशन जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी के अंदर होता है। तो कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट के हमारे पास दो रूल होते हैं बच्चों, जो टोटल स्पेशलाइजेशन और पार्शियल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अगला है हमारे पास, देखो बच्चों अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल ही आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ऐसे तो आप बिल्कुल उम्मीद मत करना। क्वेश्चन देखो यहाँ बेसिक से स्टार्ट होता है, लेकिन अब उसकी डेप्थ में हम जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो एंटिटी टाइप ऑन विच द डैश टाइप डिपेंड इज कॉल्ड द आइडेंटिफाइंग ओनर। ध्यान से पढ़ो इसको, जो एंटिटी टाइप है, कौन सी एंटिटी टाइप, ऑन विच डैश टाइप डिपेंड इज कॉल्ड द आइडेंटिफाइंग ओनर। आइडेंटिफाइंग ओनर जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओनर को, यानी कि वो तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी के अंदर आपके पास प्राइमरी की होती है और प्राइमरी की से ही आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेकिन जो वीक एंटिटी होती है, वीक एंटिटी को भी आप किससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी के से ही आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लाइक आपके पास एम्प्लॉय है, ठीक है, और चाइल्ड है। तो यहाँ पर जो बच्चों चाइल्ड होगा एंटिटी, ये क्या है, ये आपकी वीक एंटिटी होगी।
और एम्प्लॉय क्या है, आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी, यानी कि जब चाइल्ड को आइडेंटिफाई करना होगा तो इसको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा स्ट्रॉन्ग एंटिटी तो ऑलरेडी है ही, जिससे स्ट्रॉन्ग एंटिटी से आप किसको आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेशनशिप भी नहीं हो सकता, वीक एंटिटी। ऑप्शन सी जो होगा बच्चों ये करेक्ट होगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट एंटिटी टाइप ऑन विच द वीक एंटिटी टाइप, तो वीक एंटिटी टाइप डिपेंड किस पे, डिपेंड आइडेंटिफाइंग ओनर पे। आइडेंटिफाइंग ओनर क्या, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों नॉर्मलाइजेशन से है। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि आपके पास 2NF 3NF 4NF और 5NF दिया गया है। यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एलिमिनेटेड, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट रिमूव्ड और कंटेन्स नो पार्शियल डिपेंडेंसी, और 5NF में सॉरी कंटेन्स नो ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ये आपको लिस्ट 2 के अंदर ऑप्शन देखे। बच्चों नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड मैं आपको ये कहूँगी कि मैंने इससे बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं, एक एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को विद एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो मेरी DBMS की प्ले लिस्ट है उसको अच्छे से एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना रहे। रिवीजन पर्पज से भी आप उसको कर सकते हैं कि वहाँ अगर आपने उनको अच्छे से कर लिया तो आप बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन वहाँ गलत नहीं करेंगे DBMS के अंदर। अब एक बार मैं यहाँ फिर बता देती हूँ 2NF क्या होता है। 2NF में बच्चों कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, कि जहां पर आपके पास एक सिंगल एट्रीब्यूट नहीं होता, मोर देन वन एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से जब आपके पास एक कैंडिडेट की बनती है, या यू कैन से द प्राइमरी की बनती है, वहां पर कोई भी एक ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी एक एंटिटी पर बेस्ड होता है तो उसको हम पार्शियल बोलते हैं, ठीक है। कि प्राइमरी की अगर कंपोजिशन है दो एट्रीब्यूट का, तो आपके जितने भी बाकी रिमेनिंग एट्रीब्यूट है वो किस पे डिपेंड होने चाहिए, दोनों एट्रीब्यूट्स पे मिलकर डिपेंड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पर एक पर डिपेंड कर जाएंगे। अगर एक पर डिपेंड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी, और पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेकंड NF फॉर्म करते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म करते हैं। फाइन। अब जो 3NF है, 3NF बच्चों ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए काम आता है। और जो 4NF है, 4NF किसके लिए यूज होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को रिमूव करने के काम आता है। और 5NF क्या होता है, कंटेन्स नो ज्वाइंट डिपेंडेंसी, कोई ज्वाइंट डिपेंडेंसी नहीं होती 5NF के अंदर। यानी कि आपका ए का जो ऑप्शन होगा वो होगा 3, बी का है आपका 1, सी का है आपका 2, और डी का बनेगा आपका 4। अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों देखो, हमारे पास जो सी है, सी का आपके पास कौन सा आंसर आया है, सी का 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आ गई और ये चीज आ गई। उसके बाद चेक करते हैं कि जो आपका 4NF है, सॉरी हाँ 4NF से 2 सेकेंड ऑप्शन आ गया। 3NF का जो आपका ऑप्शन बी है उसमें आपके पास होना चाहिए 1। तो बच्चों अब हमारा जो ऑप्शन देखते हैं हम, यहाँ पे सी आपका ए में भी है, बी में भी है और सी में भी, यानी कि जो डी ऑप्शन ये तो बिल्कुल ही आपका रॉन्ग हो गया। अब उसके बाद ए का किससे रिलेशन, हमारा 3 से, कंटेन कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी, ये हो गया हमारा। जो बी है आपका 3NF, 3NF का कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हो गया। उसके बाद जो डी है आपका 5NF के अंदर कोई ज्वाइंट डिपेंडेंसी नहीं होती, ये वाला। सो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका बच्चा। तो ये था बच्चों आज के DBMS के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से आप लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया और चाहते हैं कि आप इस तरीके से प्रिपरेशन करें और आपको ऐसे ही क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराती रहूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सबसे पहले आपको मेरी जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट